महाराष्ट्र के मुंबई पुलिस में तैनात एक महिला पुलिसकर्मी शीतल पंसारे, उन्होंने अपने पूर्व बॉयफ्रेंड जो कि उनके ही महकमे में उनके डिपार्टमेंट में एक हेड कांस्टेबल था, शिवाजी सारण, उनका जो ब्रेकअप हुआ, नफरत बढ़ी, कुछ झगड़ा हुआ, उसके बाद उसने अपने साथी सिपाही की हत्या कराने के लिए सोशल मीडिया के जरिए एक युवक की तलाश की और बाकायदा उससे शादी की और शादी के 8 दिन के बाद ही अपने पूर्व प्रेमी को मारने का उसके सामने प्रपोजल रखा। उससे कहा, तुम चूंकि ड्राइवर हो, तुमको कार हादसे में इसको मारना है। पुलिस समझेगी कि एक मैं कार हादसा है, फाइल बहुत जल्दी बंद कर देगी, उसके बाद हम दोनों आराम से पूरा जीवन गुजारेंगे। लेकिन ये जो व्यक्ति है जिससे शादी की थी कत्ल करवाने के मकसद से, ये घबराता है, डर जाता है, चुपचाप अपने गांव तमिलनाडु भाग जाता है। उसके बाद ये दूसरा शिकार ढूंढती है। जहां ये अपार्टमेंट में रह रही थी, उसी के सिक्योरिटी गार्ड का बेटा 19 वर्षीय लड़का उसको अपने प्रेम जाल में फंसाती है, उसकी फाइनेंशियल तौर पर मदद करती है, उसको उसके साथ रिश्ते बनाती है। उसके बाद उसको कत्ल करने के लिए चुनती है। लेकिन ये चूंकि मेच्योर नहीं था, परिपक्व नहीं था, नया लड़का था, ये जोश में आकर फौरन कत्ल करने के लिए हाँ कर देता है और सीधे अपने एक दोस्त को साथ लेकर टाटा नैनो गाड़ी से इस महिला पुलिसकर्मी के पूर्व बॉयफ्रेंड को सड़क हादसे में दिखाकर उसको टक्कर मारकर उसकी दर्दनाक मृत्यु देकर वहां से कार लेके फरार हो जाते हैं। आगे चलकर उस टाटा नैनो कार में सबूत मिटाने के लिए आग लगा देते हैं। लेकिन कहते हैं कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, चौड़े होते हैं। अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, कितना ही चालाकी से उसने वारदात को अंजाम क्यों ना दिया हो, लेकिन एक ना एक दिन किसी न किसी तरीके से कानून के जो हाथ है अपराधी तक पहुंच ही जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं शकील कादरी। ये पूरी घटना दरअसल महाराष्ट्र के मुंबई शहर की है, जहां पर एक महिला पुलिसकर्मी होती है शीतल पंसारे, उनके साथ में एक सहकर्मी पुलिसकर्मी होते हैं, पुरुष पुलिसकर्मी होते हैं, उनका नाम होता है शिवाजी सारण। दोनों साथ ड्यूटी करते थे, साथ रहते थे, अच्छी ट्यूनिंग थी, दोनों में दोस्ती थी। लेकिन धीरे धीरे और करीब आते गए, वक्त गुजरता गया, नजदीकियां बढ़ती गई, धीरे धीरे इन दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो जाता है। अब दोनों गहरे प्रेम की इनका जो प्रेम है गहरा परवान चल रहा था। दोनों लगातार एक दूसरे के साथ वक्त बिताते, रात को लंबी बातें करते। धीरे धीरे इनका जो प्रेम आगे बढ़ रहा था, इनका जीवन बड़े आराम से कट रहा था। इधर घर वाले दोनों के अनजान थे, क्योंकि ये जो महिला है ये कुंवारी थी और शिवाजी सारण है उसकी पहले से पत्नी थी, बच्चे थे। बावजूद इसके इन दोनों के बीच जो प्यार है लगातार परवान चल रहा था। दोनों की मुलाकातें हो रही थी, दोनों गहरे रिश्ते में आ चुके थे। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, दोनों की ड्यूटी साथ चल रही थी, आराम से मिलते, घूमते, मौज मस्ती करते, बाहर मुलाकातें होती। लेकिन कहते हैं इश्क और मुस्क कभी छुपाए नहीं छुपता। धीरे धीरे इसके प्यार की जो खुशबू है, जो प्यार की जो भनक है, वो शिवाजी सारण के परिवार तक पहुंची। उनकी पत्नी को, उनके साले को इसके प्यार की भनक लगी। दोनों के बीच घर में लड़ाई की नौबत आई, घर में अक्सर कलेश चलता, लड़ाइयां होती। धीरे धीरे वक्त गुजरा, कई साल बीते, फिर किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच विवाद पैदा होता है। दोनों जो पुलिसकर्मी होते हैं, साथी पुलिसकर्मी, दोनों प्रेम संबंध में थे। दोनों के बीच नफरत का दौर शुरू होता है। दोनों के बीच आए दिन लड़ाइयां होती थी, दोनों आपस में लड़ते थे छोटी छोटी बात को लेकर। जब पहले बड़ी बात को इग्नोर करने वाले ये प्रेमी जोड़ा छोटी छोटी बात को लेकर बड़ा इशू बनाते थे, उसको लेकर लड़ते थे, घर में आपस में लड़ाइयां होती थी, कई दिन बात नहीं होती थी। इनका विवाद धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ रहा था, विवाद गहराता जा रहा था। अब दिन गुजर रहे थे, दिन के वक्त गुजरने के साथ साथ इनके बीच जो नफरत का दौर है, दीवार है, बड़ी हो रही थी, लंबी खिंच रही थी। अब दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, दोनों मन ही मन एक दूसरे से नफरत करते हैं। चूंकि जो शिवाजी सारण होते हैं, अब उनको परिवार दिखाई दे रहा था। उनको लग रहा था कि परिवार से दूरी बनाकर मैंने अच्छा नहीं किया, मेरा परिवार मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन जो महिला पुलिसकर्मी है, इसको लगा कि शिवाजी सारण ने मेरे साथ सब कुछ किया, मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया, मुझे आघात पहुंचाया, उसके बाद सीधे अपने परिवार की ओर चला गया। अब वो इससे मन ही मन नफरत कर रही थी, इससे बदला लेने की सोच रही थी। उसको लग रहा था कि शिवाजी सारण ने जो मेरे साथ धोखा किया है, इसकी सजा सिर्फ मौत है, कत्ल है, हत्या है। लेकिन वो चूंकि कानून में थी, पुलिस वाली थी,
तो उसको ये भी मालूम था कि कानून के दौपेच क्या होते हैं, संविधान क्या होता है। उसको मालूम था यदि सीधे उसने हत्या की और पकड़ी गई तो उसको उम्र कैद होगी, सारी जो उम्र है सलाखों के पीछे गुजरेगी। और सलाखों के पीछे की लाइफ कैसी होती है उसको अच्छे से मालूम था, क्योंकि खुद पुलिस में थी। लिहाजा उसने सोचा कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे कत्ल भी हो जाए, किसी को शक भी ना हो, मेरा बदला पूरा हो जाए, मैं भी सुरक्षित रहूं, महफूज रहूं। इसके लिए उसने लगातार यूट्यूब का, गूगल का सहारा लिया, कत्ल करने के नए नए तरीके देखे, लेकिन कोई तरीका उसको समझ ना आ रहा था। तभी अचानक एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना सोशल मीडिया का सहारा लिया जाए। इसी मकसद से उसने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना शुरू किया। अचानक उसको एक प्रोफाइल दिखी, नाम था धनराज यादव। 27-28 वर्ष का नौजवान, तमिलनाडु का रहने वाला, मुंबई में टैक्सी चलाने के लिए आता है। उससे ये सीधे इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क में आती है, उससे प्यार की पींगे बढ़ाती है और बहुत जल्द उससे शादी कर लेती है। और शादी करके मात्र 8 दिन के बाद उससे कहती है, तुमको मेरे पूर्व जो सहकर्मी है इसने मेरे साथ घिनौना कार्य किया, मेरे मेरे जो इज्जत से खेला, इसने मेरे साथ बहुत गलत कृत्य किए हैं। मैं सहती रही, महिला होकर कुछ विरोध न कर पाई, लेकिन मुझे अब बदला लेना है। यदि तुम मेरी अपनी पत्नी की इज्जत को अपनी इज्जत समझते हो तो इसको सड़क हादसे में मार दो। फिर पुलिस समझेगी ये रोड एक्सीडेंट का केस है, बहुत जल्दी फाइल बंद कर देगी, तुम भी बहुत जल्दी जमानत पर बाहर आ जाओगे। लेकिन चूंकि ये लड़का सीधा था, ज्यादा बहुत सीधा था, तमिलनाडु का था, संपन्न एक गरीब परिवार से था, उसको लगा कि यदि पुलिस ने पकड़ लिया, कहीं केस सच हो गया तो मेरी सारी उम्र जेल के पीछे कटेगी। वो समझदार था, लिहाजा फौरन 3-4 दिन के अंदर वहां से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर ट्रेन पकड़कर सीधे तमिलनाडु अपने गांव पहुंच जाता है। उसको मालूम था कि मैंने पत्नी की बात नहीं मानी तो ये चूंकि पुलिस में है तो मेरे खिलाफ कोई कानून, कोई मुकदमा लगाकर मुझे जेल भेज सकती है। और मैंने बात मानी, और यदि पकड़े गए, इसके कहने पर मैंने यदि कार से टक्कर मारकर उस सिपाही को मारा, तो अगर यदि पुलिस को भनक लग गई, केस खुल गया, तो मेरी सारी उम्र सलाखों के पीछे गुजरेगी। ये सोचकर वो घबराया और सीधे अपने गांव निकल लिया। अब चूंकि इसको, शीतल पंसारे को अपना बदला की जो अंदर ज्वाला आग जल रही थी वो उसको चैन न लेने दे रही थी। उसको पति छोड़कर चला जाता, उसके बाद ये सीधे दूसरा शिकार ढूंढने में लग जाती है। और इसकी जो तलाश है, जो शिकार मिलता है इसको अपने ही अपार्टमेंट जहां ये रहती थी, उसी कॉलोनी में, ब्लॉक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाले, गेट पर बैठने वाले सिक्योरिटी गार्ड का बेटा 19 वर्षीय विशाल, उसके रूप में इसकी जो तमन्ना है पूरी होती है। धीरे धीरे विशाल से पींगे बढ़ाती है, किसी काम के बहाने उसे घर बढ़ाती है, नंबर शेयरिंग होती है, उसका पूरा ख्याल रखती है, उसको पैके देती है, उसके साथ धीरे धीरे अपनी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करती है। चूंकि विशाल नई उम्र का था, बहुत जल्दी इसके प्यार में, इसका प्यार पाकर, इसका व्यवहार देखकर इसकी ओर आकर्षित हो जाता है। दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित होते हैं, दोनों आराम से साथ रहते हैं और पूरे मजे में थे। ये धीरे धीरे विशाल को अपने प्यार की गिरफ्त में ले रही थी, उसको भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही थी कि मैं दुनिया में सबसे अच्छी हूं तुम्हारे लिए, मेरे पास सरकारी नौकरी है, हम शादी करेंगे, आराम से तुम घर रहना, मैं कमाऊंगी, दोनों की लाइफ मौज से कटेगी। ये करने में लगभग उसको 1 महीने का वक्त लगा। अब सन आती है अगस्त 2021। अगस्त 2021 में ये विशाल से कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मैं सारी जिंदगी तुम पर कुर्बान कर दूंगी, सारी सैलरी तुमको दूंगी, तुम आराम से रहना, तुम बेरोजगार हो, तुम्हारे पास काम नहीं है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। लेकिन तुम, मेरे एक पूर्व पुलिसकर्मी है, उसने मेरे साथ बड़ा गंदा कृत्य किया है, मेरे साथ छेड़खानी की है, मैं महिला होकर कुछ ना कर पाई, लेकिन तुमको मेरा बदला लेना होगा, उसके बाद तमाम उम्र हम दोनों साथ गुजारेंगे। तमाम तरीके के प्रलोभन, लालच, नौकरी, पैसा देखकर जो विशाल है, चूंकि परिपक्व नहीं था, मेच्योरिटी नहीं थी, इस सातिर महिला पुलिसकर्मी के जाल में आता है और कत्ल करने के लिए सीधे हाँ कर देता है। फिर वो कहता है मुझे कत्ल कैसे करना है, तो ये कहती है तुमको मैं टाटा नैनो कार लेके दूंगी, तुमको कार से, चूंकि जो विशाल पंसारे है, माफी चाहूंगा, जो शिवाजी सारण है, ये महाराष्ट्र के पूना के रहने वाले थे, डेली मुंबई आकर ड्यूटी करते थे, नेहरू नगर में इनकी ड्यूटी थी। मुंबई से पहले पनवेल, पनवेल से कुर्ला, और कुर्ला से सीधे शिवाजी नगर, नेहरू नगर पुलिस स्टेशन। तो ये पूरा उनका रास्ता था आने जाने का। लिहाजा इस पुलिसकर्मी महिला ने कहा कि तुमको पहले 2-4 दिन उनका पीछा करना होगा, उसके बाद जब कुर्ला स्टेशन पर बस पकड़ने के लिए बाहर निकलेगा और वैसे ही तुम टाटा नैनो से
इसको जोरदार टक्कर मारना और आगे जाकर जंगल में जाकर कार में आग लगा देना, जिससे सबूत भी नष्ट हो जाएगा। उसके बाद विशाल ने अपने दोस्त गणेश चौहान 21 वर्षीय उसको तैयार किया। इस महिला पुलिसकर्मी ने उनको 70,000 रुपए दिए। उसके उन पैसों से लगभग 50,000 रुपए की उन्होंने नैनो कार खरीदी। और फिर वक्त आता है 15 अगस्त 2021। वक्त होता है रात के 10 बजे, 10:30। जो शिवाजी सारण होते हैं नेहरू नगर से ड्यूटी खत्म करके अपने घर की ओर निकलते हैं। चूंकि उनका जो रास्ता है वो नेहरू नगर से सीधा कुर्ला, कुर्ला से पनवेल, पनवेल से सीधे पूना। अब वो नेहरू नगर से निकले। इन लोग को मालूम था कि ड्यूटी किस वक्त खत्म होती है। पूरी उन्होंने पहले कई दिन उनका पीछा करके रेकी करके सब जान लिया था। ये ट्रेन पहुंचने के टाइम कुर्ला, उससे पहले ही कुर्ला स्टेशन के बाहर आके साइड में कार लगा लेते हैं। उनको मालूम था कि शिवाजी सारण का रास्ता यही है, मेन गेट से बाहर निकलता है। उसके बाद जो उनकी ट्रेन ये नेहरू नगर से फ्री होते हैं, ड्यूटी ऑफ होती है, सीधे ट्रेन से कुर्ला पहुंचते हैं। कुर्ला स्टेशन के बाहर निकलने के लिए निकलकर पनवेल के लिए सीधे बस पकड़ते हैं। बस पकड़ने के लिए जैसे ही रोड क्रॉस किया, ये पहले से आघात लगाए बैठे दोनों युवक विशाल और गणेश, ये टाटा नैनो को पूरी स्पीड से पहले दूसरे गियर में लेकर के जो शिवाजी सारण है उनको जोरदार टक्कर मारता है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि शिवाजी सारण की मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। ये दोनों कार भगाकर सीधे आगे ले जाते हैं। आगे जंगल में जाकर सीधे कार पर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा देते हैं। उसके बाद सीधे अपने अपने घरों की ओर लौट जाते हैं। इधर पुलिस कर्मी की जो रोड हादसे में मृत्यु हुई, तब पुलिस को फौरन लोगों ने सूचना दी। पुलिस पहुंची। पुलिस ने इसको एक आमतौर पर रोड हादसे का केस माना, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा, परिजनों के हवाले कर दिया। अब पुलिस अब तक यही मान रही थी कि ये सड़क हादसे का केस है, लेकिन परिजन थे, उनको मालूम थी पूरी बात कि इस तरीके से हमारे पति की हत्या नहीं हो सकती। पत्नी ने कहा, चूंकि पहले मालूम था कि उनका शीतल के साथ अफेयर रह चुका है, उन्होंने कहा इसमें कहीं ना कहीं जरूर शीतल की चाल है, शीतल ने हत्या करवाई है। ये जानबूझकर सड़क हादसा दिखाकर उनकी ये एक सड़क हादसा नहीं बल्कि ये सुनियोजित तरीके से की गई हत्या है। वो सीधे मुंबई पहुंचती हैं। चूंकि पुलिस मैन की पत्नी थी, बड़े आला अधिकारी से मिलती हैं, उनको हत्या का एक एप्लीकेशन देती हैं, तहरीर देती हैं और सीधे इस महिला पुलिसकर्मी शीतल पंसारे पर पति की हत्या का इल्जाम लगाती हैं। क्योंकि पुलिस मान रही थी कि शीतल भी पुलिस में है, उस पर एकदम हाथ डालना ये समझदारी नहीं होगा। चूंकि पुलिस में है तो उसने यदि हत्या की भी होगी तो बड़े सोच समझ के तरीके से की होगी। अब चूंकि पुलिस ने फौरन एक टीम गठित की, उनका जो पूरा रूट था शिवाजी सारण का, नेहरू नगर, कुर्ला, पनवेल, पूना, तमाम रूट पर पूरी पुलिस टीमें चप्पे चप्पे को खंगाल रही थी। जितने सीसीटीवी, लगभग 250 सीसीटीवी फुटेज निकाले गए। इत्तेफाक से कुर्ला स्टेशन के बाहर उनको एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है, उसमें बाकायदा शिवाजी सारण बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं और सामने से खड़ी हुई कार तेजी से अपनी साइड चेंज करके शिवाजी सारण की ओर आती है, जोरदार टक्कर मारती है, टक्कर मार के फरार हो जाती है। ये सीन देखकर पुलिस को लगा कि वाकई निश्चित तौर पर ये एक सुनियोजित तरीके से की गई हत्या है। अब उनको पहली बार शक हुआ। उसके बाद उन्होंने सीधे सीडीआर निकालना शुरू की। शीतल पंसारे की, शिवाजी सारण की सीडीआर निकाली गई। शीतल पंसारे की सीडीआर में उनके पूर्व पति, जो पति उनको छोड़कर चला जाता है, ये जादव होता है, धनराज यादव, जो कत्ल करने के डर से सीधा अपने घर चला जाता है, उसकी कॉल डिटेल मिलती है, नंबर मिलता है। सीधे पुलिस उनको बुलाती है, उठवाती है, उससे पूछती है। उसको पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है। अब तक पुलिस यही मान रही थी कि शायद वही इस हत्या में दोषी है, क्योंकि शीतल जो है ने अपने पति को पूरी बात बताई होगी, तो पति ने गुस्से में आकर उसके पूर्व प्रेमी की हत्या कर दी है। पुलिस उसी को अब तक कातिल मान रही थी। चूंकि वो फरार भी था तो पुलिस को और लगा कि कत्ल करके वो कहीं ना कहीं तमिलनाडु चला गया है। फौरन उसको एक टीम जाकर लेकर आती है, उससे पूछताछ करती है, तो वो सीधे तौर पर सारी बातें बताता है। वो कहता है किस प्रकार मुझसे शीतल ने हत्या करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने कानून के डर से हत्या नहीं की, मैं चला गया। उसके बाद पुलिस तमाम थ्योरी समझ जाती है, शीतल की कॉल रिकॉर्डिंग निकालती है, उसमें और जो लोग हैं वो भी मिलते हैं। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिलती है कि कॉलोनी के रहने वाले ही विशाल से शीतल का प्रेम प्रसंग चल रहा है, जो कि सिक्योरिटी गार्ड का बेटा है। पुलिस फौरन उस विशाल को उठवाती है, उससे पूछताछ करती है। वो फौरन बहुत जल्दी, चूंकि कम उम्र का था, पुलिस के आगे बहुत जल्दी टूट जाता है। पूरी कहानी पुलिस को बयां कर देता है। पुलिस ने फौरन, अब शीतल को गिरफ्तार करने के लिए पूरे पर्याप्त सबूत मिल चुके थे, फौरन शीतल को गिरफ्तार किया
और शीतल से जब पूछताछ की तो उसने पूरा अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने कहा कि मुझे अपनी नफरत का, जो इसने मेरे खिलाफ साजिश की थी, मेरा यौन शोषण किया, उसके बाद मुझे छोड़ दिया, मेरे साथ नफरत की, धोखा किया, मुझे उसका बदला लेना था। क्योंकि मैं पुलिस में हूं, मुझे मालूम था कि मैं कत्ल करती, तो जेल जाने का पूरी उम्र जेल में जाने का अंदेशा था, लिहाजा मैंने ये रास्ता चुना। उसके बाद पुलिस ने इन तीनों को, दोनों साथी गणेश चौहान, विशाल और शीतल पंसारे को अभियोजन पंजीकृत करके गंभीर धाराओं में जेल भेज दिया। और दोस्तों, ऐसी कहानी सुनाने का मतलब किसी को आघात करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है कि आप आने वाले वक्त में ऐसी कहानियों से संज्ञान लें, सबक लें, जिससे आप और आपका परिवार महफूज रहे, सतर्क रहे, हिफाजत में रहे। ऐसी हमारी कामना है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।